नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चुनावी अपडेट के अंदर। देश के अंदर लोकसभा 2024 के चुनाव हो रहे हैं। देश के अंदर पक्ष और विपक्ष अपने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। इधर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट से जो प्रत्याशी उतारा गया है वो कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया अलायंस के साझे उम्मीदवार कन्हैया कुमार को उतारा गया है। कन्हैया कुमार से कौन परिचित नहीं होगा। हर एक युवा और हर एक जो भारतवासी है वो कन्हैया कुमार को जरूर जानता होगा। कन्हैया कुमार के बारे में और कन्हैया कुमार के जो बातें हैं और उनके जो विचार हैं इससे सभी लोग परिचित हैं। कन्हैया कुमार एक युवा लीडर हैं और बहुत ही समाज के महान योद्धा हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं। नॉर्थ वेस्ट एरिया से वो प्रत्याशी उतारे गए हैं, साझे उम्मीदवार है। आज वो 1 मई को अरविंद केजरीवाल जो सीएम हैं दिल्ली के, उनकी पत्नी से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे और पत्रकारों को उन्होंने बताया कि हम 543 सीटों पर इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार होंगे वो चुनाव फाइट करेंगे और दिल्ली की जो 7 सीटें हैं 7 की 7 सीटों पर इंडिया अलायंस के साझे उम्मीदवार वहां से चुनाव फाइट करेंगे और जोरों शोरों से अपना चुनाव का प्रचार करेंगे और भारी बहुमतों से वो जीत हासिल करेंगे। कन्हैया कुमार जी ने बताया कि जिस तरीके से इस देश के अंदर तानाशाही की जो सरकार चल रही है, जगह जगह पर अपनी तानाशाही दिखा रही है, गुंडागर्दी दिखा रही है, ऐसी सरकार को हम जड़ से खत्म करेंगे और सत्ता से उसको बाहर करेंगे। तानाशाही वाली सरकार, संविधान विरोधी सरकार और गुंडागर्दी वाली सरकार के खिलाफ हम एक साथ मिलकर एक मंच पर आकर चुनाव फाइट करेंगे। इंडिया अलायंस के माध्यम से हम चुनाव फाइट करेंगे और इस बीजेपी सरकार को हम सत्ता से बाहर करेंगे, तानाशाही को हम खत्म करेंगे। उन्होंने चर्चा की कि किस तरीके से दिल्ली के सीएम को चुनाव से ठीक पहले उनकी अरेस्टिंग की गई और जिन लोगों ने संविधान की बात की, जिन लोगों ने समाज की बात की, उन लोगों को चुनाव से पहले जो काम कर रहे थे उनको किस तरीके से अपनी तानाशाही दिखाते हुए मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया और जेल के अंदर डाला गया, ये एक तानाशाही का रूप है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के ऊपर कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने आईडी और सरकार से जवाब मांगा है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी करना और गिरफ्तारी क्यों की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय आईडी से सवाल किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से गिरफ्तारी के समय से जुड़े सवाल का जवाब मांगा है। पीठ ने कहा है, जीवन व स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने आईडी से कई सवाल पूछे और 3 मई तक जवाब देने का कहा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय के अलावा पूछा है कि क्या न्यायिक कार्रवाई के बिना आपराधिक कार्यवाही शुरू हो सकती है। मामले में कोई जब्ती नहीं हुई तो बताइए कि केजरीवाल कैसे शामिल है। कहां केजरीवाल को जमानत के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ कोर्ट आए हैं। पीएमएलए की धारा 45 के तहत प्रावधानों का सामना करेंगे। मामले में कार्रवाई शुरू होने और गिरफ्तारी के बीच इतना अंतर क्यों। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से जवाब मांगा है, आईडी से जवाब मांगा है और साथ में जो सिसोदिया जी हैं, मनीष सिसोदिया जी, उनकी जमानत खारिज कर दी गई है। अब वो हाई कोर्ट जाएंगे इसको लेकर। और इसी के साथ कन्हैया कुमार ने जो बीजेपी सरकार के दौरान जो आए दिन जो काले कारनामे बाहर निकल कर आ रहे हैं, उन्होंने सूरत कांड की बात की, उन्होंने इंदौर कांड की बात की और प्रज्वल रेवन्ना की बात की उन्होंने, और साथ में कोविशील्ड पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपनी चर्चा के दौरान कहा कि इस तानाशाही की जो सरकार है और जो संविधान विरोधी जो सरकार है और इस देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है उसको हम उखाड़ने का काम करेंगे और हम दमखम के साथ अपना पूरा चुनाव फाइट करेंगे। और जनता से अपील की है कि आप हमें चुनकर पार्लियामेंट में भेजिए और आप सभी को अगर तानाशाही को खत्म करना है तो हमारा साथ दीजिए। इसी के साथ आप सभी को जय भीम।